ये सुरंग इतना बड़ा है जहाँ से अपने गेट से ये देखिए, ये एसी हॉल है 300 साल पुराना। धूप, रोशनी, प्रकार हर चीज आएंगी, पण बारिश का पानी कितना भी हो अंदर नहीं आएगा। नमस्कार मित्रांनो, आपण आलोय छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पानचक्की या ठिकाणी. आपल्यासोबत आहे जमील भाई. जमील भाई आपल्याला पानचक्कीचा पूर्ण इतिहास या ठिकाणी सांगणार आहेत की पानचक्की कशी तयार झाली, ती कशी काम करते. जमील भाई, बल्ली भाई, कैसा इतिहास है? देखिए सर, इस पंचक्की का मैं आपको एक 300 साल पुराना एक इतिहास बताऊंगा। इस इतिहास को जानने के बाद आपको मालूमात होगा कि सर अभी आप जिस जगह पे आए हैं ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये जगह है 300 साल पुराना। तभी इसे कोई राजा या बादशाह के लिए नहीं बनाया गया था। इसे जिसने बनाया था वो एक हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश रशिया ताशखंड बुखारा से पैदल चल के ये हिंदुस्तान के अंदर आए। ये बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ 600 साल पुराना है। इस पेड़ के नीचे बैठ के बाबा ने अपना पानी का करिश्मा बताया और बाबा को पानी इस तरफ नजर आया। पंचक्की से 6 किलोमीटर दूर एक माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है जो बीबी के मकबरे के बैक साइड पीछे हिस्से में है। उसी जटवाड़ा पहाड़ी की खुदाई करवा के 30 फीट गहराई डीप के अंदर एक पानी का झरना लगा। वो जो पानी का झरना लगा तो आज 300 साल से वो पानी बिना करंट और बिना कोई मोटर के इस दीवार से गिराई देता है। ये जो पानी देख रहे हैं आप, 6 किलोमीटर दूर 30 फीट नीचे अंडरग्राउंड सुरंग बना के ये पानी को बिना करंट बिना मोटर के यहाँ तक के लाया गया है। मतलब पूरा बिना करंट का पानी यहाँ तक आता है? यस सर। यहाँ से ये पानी की और वो झरने की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर दूर। मतलब 6 किलोमीटर से कोई बिना लाईट के यहाँ पर तक पाणी आता है? यस सर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. बघू शकता मित्रांनो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटीचं पाणी 6 किलोमीटर अंतरावरून या ठिकाणी येतं आणि समोर आपल्याला ते झरणा बघतो तो आजूकी या ठिकाणी आपल्याला 300 वर्षापासून चालू स्थितीत बघायला मिळतो. अभी 300 साल से इसको कोई मेंटेनेंस नहीं है। जीरो मेंटेनेंस पे काम चालू है? यस सर। अभी पहले के जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं था क्योंकि लोग हाथ की चक्की पे अनाज को पिसवाते थे। तभी ये बाबा ने ऐसा दिमाग लगा के बिना करंट बिना कोई मोटर का पानी से चलने वाला चक्की बनाया। उस चक्की के ऊपर 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता। 150 kg वन डे, 2500 पीपल लंच और डिनर 2 टाइम। 150 किलो का अनाज पर डे और 2500 लोगों की आबादी को खिलाया जाता था। अब उस जमाने के अंदर हाथ की चक्की पे 150 किलो का अनाज अपन ना पिसवाते। 1 kg अगर अपने को पीसना रहा तो सारा दिन उसको बारीक करने में चला जाता है। ये बाबा ने ऐसा दिमाग लगा के बिना करंट बिना कोई मोटर का पानी से चलने वाला चक्की बनाया हुआ। आज उसका इतिहास ये है कि पानी से चलने वाली चक्की तो हम उसे कहेंगे पानचक्की। ये बाबा कोई राजा बादशाह नहीं थे, ये बाबा फकीर थे। अमीर लोग से अनाज मांगते और सभी समाज के धर्म के लोगों का भंडारा उसी के अंदर किया करते थे। सन 1698 में बाबा का देहांत हुआ है। सन 1714 के अंदर उनके भांजे का देहांत हुआ है और सन 1744 के अंदर शाह महमूद, ये किचलपुर के राजा थे, ये बाबा के भक्त हुए। इन्होंने बाबा का 2 करिश्मा ये देखा कि 6 किलोमीटर दूर से बिना करंट बिना मोटर का पानी लाए और बिना करंट बिना मोटर की पानी से चलने वाली चक्की बनाई। शाह महमूद अमरावती के राजा ने अपनी पूरी संपत्ति बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया था। उस जमाने के 2 लाख रुपए इस टाइम के कितने होंगे? 2000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। अब उस जमाने के 2 लाख रुपए और आज के दौर में डाल दिए। अब इस पंचक्की को 4 एकड़ में बनाया गया। अब 4 एकड़ में से नीचे से लेके ऊपर तक पूरा पत्थर में बनाया गया। इसके अंदर कोई सलिया सीमेंट स्टील रेती पौलाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर किससे बांधे होली? ओनली फॉर स्टोन से पत्थर पूर्ण दगडांचं काम केलेलं आहे। पूर्ण आहे 300 वरती जुना आहे ते। तिला आत पण काही मेंटेनेंस नाही। ये टैंक है, इस टैंक की गहराई 12 फीट है, 12 फीट डीप में है। ये 1744 में बनाया गया है इसको। 1744 में। बैक साइड ये ऐतिहासिक नदी है, उस नदी का नाम खाम नदी है। पंचक्की का वेस्ट पानी उस खाम नदी में चला जाता है और ये खाम नदी जायकवाड़ी, उसको वहां जाके ये मिल जाता है। अब मैं आपको पंचक्की का तो इतिहास बता चुका हूँ। अब इसके बाद ले जाके मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कैसे बनाया गया।
नीचे पानी से चक्की घूमती है। हाँ, अब इसका उपयोग ऊपर है, ऊपर ऊपर इससे चक्की चलती है। अब नीचे आपने इसको देखा ना, हाँ, हाँ। अब ऐसी ऊपर चलिए आप। अनाज एक दिन के अंदर पिसवाया जाता था। वो अभी तक चालू आहे उस टाइम से. यस सर। तर बघू शकता मित्रांनो, जवळपास 300 वर्षापासून ही चक्की आजही चालू आपल्याला बघायला मिळते. तर बघू शकता मित्रांनो, 300 वर्षापासून ही चक्की आजही चालू आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते. कुठल्याही इलेक्ट्रिसिटी विजेशिवाय या ठिकाणी पानचक्की चालू आपल्याला बघायला मिळते. आपण बघू शकता की 300 वर्षापासून ही चक्की नॉनस्टॉप चालू आहे. कुठल्याही विजेशिवाय, कुठल्याही इलेक्ट्रिसिटी शिवाय या ठिकाणी चालू आपल्याला बघायला मिळते. हा पानचक्कीचा परिसर. मुसाफिर पलंग को जो बाबा रशिया से आए थे, इन्होंने ये इस पानचक्की को बनाया था। इस पानचक्की को कोई राजा बादशाह के लिए नहीं बनाया था, इस पानचक्की को गरीब और यतीम के लिए बनाया था। आइए नीचे। साल पुराना 300. अब इसको अंदर से कभी कलर और पेंटिंग नहीं किया गया है। इसमें 5 टाइम का नमाज पढ़ाया जाता है। ये 1, ये 2, ये 2 पिलर जो देख रहे हैं ना, अब ये 100 साल पुराना है। इसको चूना मट्टी पीओपी से बनाया गया है। और वो 3 पिलर जो देख रहे हैं वो 300 साल पुराना है। अब उसमें आपको चमक दिख रही है ना, मार्बल जैसा दिख रहा, पेंट करे जैसा दिख रहा ना। ये मार्बल है ना, पेंट है ना, पॉलिश है। इसे किस चीज में बनाया गया? शंख होता है बजाने का, शंख, और समंदर में सिप्पी आता है, शिंपला। शम और शिंपला दोनों का पाउडर करके उसका प्लास्टर किया गया है। करके इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसको हर साल मेंटेनेंस किया जाता है। उसको अभी तक मेंटेनेंस नहीं. सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं सिर्फ उसको। अभी ऊपर देखो आप, पानी का टैंक है ये। इस पानी को अंडरग्राउंड एक हॉल है, वो 1744 में बनाया वाला है. अब उस हॉल की खासियत ये है, उस जमाने का वो डाइनिंग हॉल है, उस एयर जमाने कंडीशन एसी। उस जमाने का उस जमाने का 2500 लोग इसके नीचे बैठते हैं। इतना बड़ा ये हॉल है, जो मैं आपको ले जाके बताऊंगा। वो भी देख सकते हैं. Yes. आ जाओ ना आप, चलो. ये देखिए, ये एसी हॉल है 300 साल पुराना। आज इसकी नेचुरलिटी आप क्या क्या फील करते हैं? यहाँ पे हो रहा है महसूस, क्या कर रहे हैं आप? बहुत मतलब एसी के जैसा ठंड हो रहा है. और ये 300 साल पुराना है। अब उस जमाने का ये डाइनिंग हॉल है, जिसमें 2500 लोगों की आबादी बैठ के इसमें भोजन पानी किया करते थे और आराम किया करते थे। 300 साल के अंदर ये सिर्फ नॉर्मल लीक है वो पीछे आपके, और बाकी इसके अंदर कई लीक नहीं है। बता तो आप. उधर गंदा मित्रांनो, या ठिकाणानंतर पूर्णपणे एसी सारखा फील होतो. एकदम एअर कंडिशन पेक्षाही थंडावा या ठिकाणी आहे. अंडरग्राउंड हॉल याला म्हणता येईल आपल्याला. याच्यावरती एक पानीचा टँक आहे, पाणीचा टँक आहे आणि त्याच्या खाली हा हॉल बांधलेला आहे ना. जवळपास हा 1744 साली बांधलेला आहे, बरोबर आहे ना. 300 वर्ष झालं आता पूर्ण आहे. तिला आत पण काही मेंटेनन्स नाही. तुम्ही जरा बघू शकता ना, हे जर तुम्ही जर पाहिलं नंतर पंचक्कीला यायचा, हे आपला चॅनल आहे, इथे आपला भाऊच सारखे आहे. तर तुम्ही ऐकून घ्या, हे पंचक्कीचं मी 300 वर्ष जुना तुम्हाला इतिहास सांगताय मी. हो, कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सिर्फ मैंने आपको बताया कि उसमें से सिर्फ उतना ही लीक है जितना आपने देखा है। मुंह धो के नमाज पढ़ने के लिए अंदर एंट्री किया जाता है। अभी ये जाता देखो, है ना, अब इसकी जाते बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें। अभी अपन ये राजा बेटा, ये जो देख रहे हैं आप, ये जाता, और अपने घर का जाता कैसा होता है, इसको लकड़ी का डंडा होता है और उसको हाथ लगता है घुमाने के लिए। अब इसको क्या लगता है, इसको करंट बिजली नहीं लगता है, इसको घुमाने के लिए पानी लगता है, तो इसको पानी चक्की बोलते हैं। जो अब मैं आपको बताया हूँ ना, अब इसको देखो 2 लॉक आते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, हाथ लगा के टच करके देखो, बराबर यहाँ पे लॉक आते उसके, जो अपन ने वहां पे देखे हैं।
अब आइए, उन्होंने पंचक्की में पानी लाए थे, पानी से चलने वाली चक्की को बनाए थे। दोनों मामा भांजे का अंदर समाधि है। ये शाह महमूद इचलपुर के राजा, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया था। नीचे पत्थर कौन सा नजर आता है आपको? लाल पत्थर है ना, ये लाल पत्थर राजस्थानी पत्थर है, ढोलपुरी। और ये अंदर से लेके बाहर तक, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ये लाल कलर का पत्थर है। और ये कारागिरी भी राजस्थानी लोगों से किया गया है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश ये मामा है। हजरत बाबा शाह शहीद पलंगपोश ये भांजे, सिस्टर के बच्चे। इन्हीं दोनों मामा भांजे ने 6 किलोमीटर दूर से पानी को लाए और पानी से चलने वाली चक्की को बनाए। ऊपर से इस टूम की बनावट ऐसी है जिसमें 16 खिड़की है। इन खिड़कियों में से धूप, रोशनी, प्रकार हर चीज आएंगी, पर बारिश का पानी कितना भी हो अंदर नहीं आएगा। और यहाँ पे आवाज वीको होता है ना। अगर नॉर्मल सी भी बात करे तो ऐसा लगता है माइक मेरे हाथ में हो, स्पीकर कहीं और हो। और ज्यादा ही जोर से बात करे तो आवाज नीचे से ऊपर जाके आती है। मन में जो भी इच्छा प्रार्थना मांगेंगे बाबा से मांगो, बाबा से मांगा हुआ पूरा हो जाता है। जीवन का सामान है 300 साल पुराना। वो बाबा के देखो नाश्ते के बर्तन है, उनका हंटर है, उनका कपड़ा है, कपड़ों का ताज है, उनकी ओढ़ने की रजाई है, उनका कमरबंद है, उनका जानमाज है, उनका 101 माला है और उनका पेपर वेट है। ये बाबा ने अफगानिस्तान के रास्ते से 3 बार मक्का मदीना पैदल हज को गए थे। ये ग्रीन रेड ब्लू जो आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर का काबे शरीफ का है, वो ग्रीन कलर का मदीना मुअर का है और वो रेड कलर का मदीना का है। और वो पीछे उनका पानी पीने का घड़ा है, देखिए उधर दिखाई दे रहा है ना। ये पानी में नहीं घड़ा है क्या? यस सर। कितने लीटर का है वो? जगर चीनी से बनाया गया हो, 150 लीटर का है, 150 लीटर के भी ऊपर का होता है। ये 300 साल 1744 में इसको बनाया। अगर अपन इतनी बड़ी दीवार बना सकते हैं अपन इतनी बड़ी दीवार। अब नीचे देखो क्या है, पत्थर दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर पत्थर है। हाँ। अब इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक पूरा पत्थर है। ये बीच बीच के हिस्से में इसको ईंट का काम दिया गया है ना, फिर उसके ऊपर पत्थर का काम दिया गया, फिर उसके ऊपर ये डिजाइन बनाया गया। ये अपने बराबर कि गोली मारने के जैसा सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। वो गोल टैंक दिख रहा है ना उसके बाजू में, और बाजू में फिर वो बाउंड्री है। अब उस साइड सिटी हो जाती, इन साइड जंगल हो जाता। मतलब वो जो होल है वो गोली मारने के लिए जाता है। यस, अभी इसमें भर्ती डाल दिए। वहाँ पे मतलब ये सैनिक बैठते थे। यस यस यस, पहरा रहता था वहाँ पे। वहाँ पर पहरा रहता था और वो उधर की बाउंड्री समझो। इधर कोई दिखाई देता है उसको उधर का उधर ही। अब इधर सिटी में उसको इंटर नहीं। बराबर। ये पहले राजाओं के ऐसे मसले चलते थे। पहले जंगी चलती थी, जंग चलती थी, कोई गाली गलौज, फोन, हाय बाय, चिट्ठी, लेटर कुछ नहीं। ओनली पर मैं राजा, मेरी हुकूमत, धाड़। पहले तलवारें और बंदूकें और गोलियां ही चलती थी।